बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पुराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब वाज़े महबूब शुबानी में से 13वीं मजलिस का कुछ हिस्सा पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। मंगल के दिन 4 ज़ीक़ाद को 545 हिजरी में मदरसा कादरिया में शाम के वक़्त हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया, ऐ ग़ुलाम, तो आखिरत को दुनिया पर मुक़द्दम कर, बतहकीक तू दोनों में नफ़ा पाएगा। लेकिन जब तू दुनिया को आखिरत पर मुक़द्दम करेगा तो तू दोनों में नुकसान उठाएगा और तेरे लिए अज़ाब होगा। जिसका तुझको हुक्म नहीं दिया गया उसमें तू क्यों मशगूल होता है? जब तू दुनिया में मशगूल ना होगा तो खुदा उस पर तेरी मदद करेगा और उसके हासिल करने के वक़्त तुझको ख़बरदार बनाएगा। जब तू उससे कोई चीज़ लेगा तो उसमें बरकत रख दी जाएगी। मोमिन दुनिया और आखिरत दोनों के लिए अमल करता है। दुनिया के लिए उसका अमल सिर्फ बमिक़दार हाजत होता है और दुनिया से उसको सवार के तोशा की मिक़दार खनात करती है। वो दुनिया से ज़्यादा हासिल नहीं करता। लेकिन जाहिल का मकसूद कुल्ली दुनिया होती है और आरफ का मकसूद कुल्ली पहले आखिरत और फिर मौला ताला। जब तेरे रूबरू दुनिया से एक रोटी आ जाए और तेरा नफ्स तुझसे झगड़ा करे और ख्वाहिशों की तलब करे, बस उस वक़्त तू उसकी तरफ देख, एक छोटे से टुकड़े पर भी कादिर नहीं होता। यकीनन जब तक कि तू अपने नफ्स से दुश्मनी और खुदा के मुकाबला में उससे अदावत ना रखेगा, तेरे लिए फलाह ना होगी। सिद्दीकीन आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं, उनमें से हर एक दूसरे से कबूलियत और सूंघता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके सिद्दीकीन और नेक बंदों से मुंह मोड़ने वाले और मखलूक की तरफ मुतवज्जे होने वाले और खुदा का शरीक बनाने वाले, तेरी तवज्जो इस मखलूक की तरफ कब तक रहेगी? ये मखलूक तुझे क्या नफ़ा पहुंचा सकती है? इनके हाथ में नुकसान और नफ़ा, अता और मना कुछ भी नहीं है। नफ़ा और नुकसान के मुतल्लिक़ इनमें और जमादात में कोई फ़र्क नहीं है। बादशाह हकीकी एक ही है, वही नफ़ा और नुकसान पहुंचाने वाला है। हरकत और सुकून देने वाला एक ही है। मुसल्लत बनाने वाला और मुसख्खर बनाने वाला एक ही है। देने वाला और मना करने वाला एक ही है। पैदा करने वाला और रिस्क देने वाला एक ही है, जिसका नाम अल्लाह अज़्ज़ा व जल है। वही कदीम अज़ली व अबदी है। वही कबल खल्क और कबल तुम्हारे माँ बाप और तमाम दौलतमंदों से कबल मौजूद था और है। वही आसमान और ज़मीन और इन तमाम चीज़ों का जो इसमें है और उनके दरमियान में है पैदा करने वाला है। उसकी मानद कोई शय नहीं। वही सुनने वाला और देखने वाला है। तुम पर है मखलूक इलाही सख्त अफसोस है कि तुम अपने खालिक को जैसा कि पहचानना चाहिए नहीं पहचानते। अगर क़यामत में अल्लाह की तरफ से मुझे कुछ इख्तियार मिला तो अलबत्ता तुम्हारे बोझ अव्वल से लेकर आखिर तक मैं उठा लूँगा। ऐ कुरान पढ़ने वाले, आसमान और ज़मीन वालों को छोड़कर तन्हा मेरे रूबरू कुरान पढ़। मैं इसे खूब समझता हूँ। जो कोई इल्म शरीयत पर अमल करता है तो उसके और अल्लाह अज़्ज़ा जल के दरमियान एक दरवाज़ा खुल जाता है, जिसके ज़रिए से उसका दिल बारगाह इलाही में दाखिल हो जाता है। है आलिम, तो कीलो काल और माल के जमा करने में मशगूल है। तो अपने इल्म पर अमल से गाफिल है। ऐसे हाल में तो मैं तेरे हाथ में सूरत ही सूरत आएगी, ना कि मानी और हकीकत। जब अल्लाह ताला अपने बंदों में से किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसको आलिम बना देता है और फिर उसको अमल और इखलास का ऐलान फरमाता है। उसे अपने से और अपनी तरफ करीब तर कर देता है। फिर उसको उलूम कुलूब और असरार की तालीम फरमाता है और उसको बिला शरकत गैर अपने लिए मुंतखब फरमा लेता है और उसको बरगुज़ीदा कर लेता है
جیسا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو برگزیدہ فرمایا اور ان سے فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے لیے برگزیدہ کیا ہے نہ کہ اپنے غیر کے لیے، نہ شہوتوں اور نہ لذتوں اور نہ فضول چیزوں کے لیے، نہ زمین و آسمان و جنت اور دوزخ کے لیے اور نہ حکومت کے لیے۔ تم کو کوئی چیز مجھ سے مقید نہیں کر سکتی، نہ کوئی مشغلہ تم کو مجھ سے روک سکتا ہے، اور نہ میری جانب سے کوئی صورت تم کو قید کر سکتی ہے، اور نہ کوئی مخلوق مجھ سے تمہارے لیے حاجب ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی خواہش مجھ سے تمہیں غائب کر سکتی ہے۔ اے غلام، کسی گناہ کی وجہ سے جس کا تو مرتکب ہوا ہے اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اپنے گناہ کے کپڑوں کی نجاست توبہ کے پانی اور اس پر ثبات اور اخلاص سے دھو ڈال، اور اس کو معرفت کی خوشبو سے پاک اور معطر کر لے۔ جس منزل میں تو ہے اس سے بچ اور ڈر۔ اس حالت میں جس طرف بھی تو متوجہ ہوگا پس درندے تیرے ارد گرد ہوں گے اور ایذائیں تجھ پر حملہ کریں گے۔ اس سے تو اپنا رخ پھیر لے اور حق عز و جل کی طرف دل کے ساتھ رجوع کر لے۔ تو اپنی طبیعت اور شہوت اور اپنی خواہش سے نہ کھا، بغیر گواہی دو عادل گواہوں کے وہ دونوں کتاب و سنت ہے نہ کھا، بعد دوسرے دو گواہ جو تیرا دل اور فعل الہی ہے طلب کر۔ جب کتاب و سنت اور تیرا دل اجازت دے دے اس وقت چوتھی چیز کا انتظار کر کہ وہ اللہ عز و جل کا فعل ہے۔ رات کے وقت لکڑی جمع کرنے والے کی طرح نہ بن کہ وہ لکڑیاں رات کو اندھیرے میں جمع کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ میں کیا آئے گا، اور یہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ میں کیا آتا ہے، خالق یا مخلوق۔ یہ ایسی چیز ہے جو گوشہ نشینی اور آرزو اور تکلف اور بناوٹ سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو سینوں کے اندر قرار پکڑتی ہے اور عمل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کون سا عمل؟ وہ عمل جس سے ذات الہی کا ارادہ کیا گیا ہو، نہ کہ وہ عمل جس سے غیر اللہ کا ارادہ کیا گیا ہو۔ اللہ کریم جو کچھ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کو عطا فرمائے ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اس واعظ میں جو آپ کا مقصود اور مدعا ہے وہ ہمیں نصیب کرے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ تعالیٰ